हेलो वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कृषि मौसम में बात करेंगे और मानसून का जो स्पेल है जो अभी भी क्या कहते हैं सिंध के इलाकों में मौजूद है, इसके अपडेट है, इसके बारे में बात करें। उससे पहले से पहले मिले कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम में अभी भी समुद्री बादल हैं, लेकिन कराची के जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पर कुछ हद तक समुद्री बादल की जो शिद्दत है वो काफ़ी तक कम हो चुकी है और कुछ कुछ इलाकों में धूप भी निकल गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम के जो असरात हैं वो नॉर्थ इलाकों में पड़ना शुरू हो चुके हैं। आपको ये सिस्टम का कोर है वो ये इन इलाकों में बना हुआ है और अभी भी साउथ वेस्ट की जानिब ऐसे बढ़ेगा और ये फिर समुद्र में जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बारिश जो क्लस्टर्स बन रहे हैं आपको इस पर दिखा देते हैं। लोड होगा थोड़ी देर में। दी हो गया। इसके 22 जो ये बड़ाई क्लस्टर का तूफान बना हुआ है इसकी मूवमेंट काफ़ी हद तक सिस्टम के मुताबिक समंदर की जानिब है। मतलब इसकी जो मूवमेंट वो जो इस तरफ है तो इसकी कराची इसके एजेस पे रह रहा है और अगर सिस्टम की वजह से कुछ नए किस्म के बादल बनते हैं तो कराची में बारिश हो सकती है। कल रात को हैदराबाद के काफ़ी इलाकों में इस क्लस्टर और सिस्टम के इन्फ्लुएंस सिस्टम का जो असर था उसकी वजह से उनके इलाकों में बारिश की सूरत हाल बन रही थी और वहाँ बारिश हुई है, काफ़ी अच्छी बारिश वहाँ पे हुई है रात के औकात में, रात के 1-2 बजे तक, और सुबह भी कुछ हल्की बारिश हमको वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। सिस्टम के क्लस्टर ने को सिंध के काफ़ी इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल के बारिश शदीद बारिशों का सबक बने हैं। दादू शक्कर डिवीज़न दादू में तो अभी भी बारिश सिलसिला जारी है। शहदादपुर, हैदराबाद, उमरकोट के इलाके में रात को काफ़ी शदीद मौसमी सूरत हाल की शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। अब जो ये सिस्टम है काफ़ी हद तक अपना असर जो है ये सिस्टम की शिद्दत काफ़ी हद तक अपनी सिस्टम की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो गई है। अभी ये एक LP1 से साइक्लोन सर्कुलेशन में दाखिल हो रहा है तो शिद्दत कम है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक कराची काफ़ी करीब है, इसका जो कोर करीब है। अब आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या बन रही है। सिस्टम अभी इन इलाकों में बना हुआ है, अभी इसका जो कोर है जो हमारे देखने में ऐसे ऐसे घूम रही है सही इलाकों में बना हुआ है। अब सिस्टम जैसे ही कुछ हद तक आगे बढ़ेगा तो सिस्टम जैसे ही कुछ हद तक साहिल की जानिब बढ़ेगा तो समुद्री बादल नॉर्थ के इलाकों में मज़ीद कमज़ोर हो सकते हैं और कुछ तक जो बादल हैं वो इन इलाकों में कुछ हद तक दाखिल होंगे। ये बलूचिस्तान की जानिब से कुछ हद तक बादल दाखिल होना शुरू हो जाएंगे इन इलाकों में। और आज वापस आपको दिखाते हैं सिस्टम जैसे कुछ हद तक अपनी शिद्दत को जो कम करते हैं ये देख सकते हैं आप। जैसे कि ये सूरत हाल बन गई, ये होगी हमारे 8 बजे, मतलब बिल्कुल आपको पीर के रोज हम लेके देते पीर के रोज आप देख सकते हैं। पीर के रोज सिस्टम सबसे ज़्यादा असरात होंगे, पीर के रोज सिस्टम इन इलाकों में मौजूद होगा। तो पीर के बिल्कुल सुबह से ही हम आपको वापस आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देखें समुद्री जो हवाएं हैं वो कुछ तक डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं क्योंकि सिस्टम कुछ तक इन इलाकों से जा चुका है। 5 जगह से सिस्टम के जो असरात होंगे, सिस्टम के असरात और मानसून का नया स्पेल, छठा मानसून का जो स्पेल आ रहा है राजस्थान से दाखिल हो रहा है, इस राजस्थान से ये छठा स्पेल भी इसी ट्रैक पर सफ़र करते हुए आगे सक्कर से आएगा और इन इलाकों में बलूचिस्तान की जानिब निकलेगा। लेकिन इस सिस्टम के अभी भी कुछ असरात हमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है, आपको एक और बात बताएं कि हो सकता है कि सिस्टम जब यहाँ से आए तो कुछ हद तक ये पंजाब की जानिब या बलूचिस्तान के नॉर्थ इलाकों की जानिब निकल जाए। इस सूरत में कराची में खतरनाक बारिश नहीं हो पाएगी। हाँ, कुछ हद तक बारिश हो सकती है 5 अगस्त, जो 5 हमारा अगस्त है, 5 अगस्त का दिन होगा, कुछ तक बारिश हो सकती है। लेकिन अभी ECMWF के मुताबिक तो अभी ECMWF ये कह रहा है कि सिस्टम तक नॉर्थ इलाकों में मुतासर करते ही कुछ हद तक साउथ पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब निकल जाएगा। अभी तो ये सूरत हाल लग रही है, लेकिन हमको ये सूरत लग रही कम है, इसके मिजाज कम लग रहा है हमें, क्योंकि अभी जो साउथ के इलाके हैं वहाँ पे सिस्टम जो भी आया था उसकी वजह से कुछ हद तक ट्रैक कंफर्म हो गया है कि हो सकता है ये ट्रैक कुछ हद तक साउथ की तरफ उसी तरीके से बढ़े। कराची में आज सबसे ज़्यादा बारिश के इम्कान मौजूद होंगे। अभी हम आपको इस पर लेके चलते हैं, ये अभी लोड हो रहा है।
ये वही है। लेकिन जैसे कि आप कराची की तरफ हम आ जाएं तो जैसे देख सकते हैं कराची के इन इलाकों में, जो बहरिया टाउन के जो करीब है, इन इलाकों में कुछ कमज़ोर गरज चमक के जो बादल हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। अब इनकी शिद्दत और इनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि बादल किस तरीके से कराची या सिंध के इलाकों को मुतासिर कर सकते हैं। आप आगे मैं बढ़ाऊँगा ये, जैसे कुछ हद तक जैसे कि आप देख सकते हैं कि बादल जो कराची को बाईपास करते हुए बलुचिस्तान की जानिब मूव कर रहे हैं, बलुचिस्तान और समंदर की जानिब। और उनका ट्रैक भी, जो ये सिस्टम है इसका ट्रैक भी कुछ इसी तरीके से, अगर सिस्टम का ट्रैक कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम हैदराबाद से यहाँ से आता, फिर ये हैदराबाद से आता नूरियाबाद, फिर कराची के करीब से गुजरता, तो फिर ऐसी सूरत हाल में काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल हमको नज़र आते हैं हैदराबाद के लिए, कराची के लिए। लेकिन अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि सिस्टम की सूरत हाल इस तरीके सिस्टम बाईपास कर रहा है कराची के इलाकों को। कराची काफ़ी सिस्टम के एजेस पे रह रहा है, यहाँ से सिस्टम आ रहा है और ये सिस्टम कब तक कराची को कराची इसके एजेस पे रह रहा है, मुतासर नहीं करेगा। और कराची के बिल्कुल एजेस जो होंगे सिस्टम की, उस पर कराची रहेगा। हैदराबाद में भी कल कच्ची बारिशें हो गई सिस्टम को, जब तक हैदराबाद की जानिब भी सिस्टम का कुछ जब तक मूवमेंट रही थी, लेकिन इसमें अभी भी जो मूवमेंट रही थी इसकी वजह से हैदराबाद में बारिश हो गई। लेकिन अभी भी कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि 10 बजे के बाद जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक समुद्री बादल हैं वो छट जाएंगे, और हमको लग सकता है कि कुछ हद तक धूप जो है वो हमको नज़र आ सकती है कराची के नॉर्थ इलाकों में, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ हद तक ग्राउंड कंडीशन जो है कराची के नॉर्थ इलाकों में कुछ हद तक हीटअप हो, और कुछ हद तक सिस्टम के इन्फ्लुएंस की वजह से और समुद्री जो बादल आ रहे हैं, समुद्री ट्रफ लाइन आ रही है, मानसूनी हवाएं आ रही है, तो वजह से कुछ हद तक ग्राउंड कंडीशन अच्छी होने की वजह से नूरियाबाद के करीब, हैदराबाद के करीब ठट्टा मरीन्स बादल बन सकते हैं, या फिर सिस्टम भी कुछ हद तक इन इलाकों की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमको लगेगी कि 10 अभी बज चुके हैं, 10 बज के 10:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 10:20 हो रहे हैं। हमको 11 बजे तक हो सकता है कि नॉर्थ इलाकों में धूप का नज़ारा देखने को मिले, धूप आ जाए नॉर्थ इलाकों में, और गर्मी जो होगी वो कुछ हद तक बढ़ जाए। लेकिन जब ये गर्मी बढ़ेगी उसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम ख़त्म हो जाए, इसका होगा ये कि सिस्टम के जो असरात हैं वो अब पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो नया सिस्टम आ रहा है उसके भी जो असरात हैं वो कल से हमको सिंध के काफ़ी नॉर्थ के इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सिस्टम के जो कुछ हद तक इसके अभी तो लग रहा है कि ये कुछ हद तक पंजाब और बलूचिस्तान की जगह बाईपास करे। उसके बाद भी एक स्पेल आ रहा है, मतलब 7वां स्पेल होगा, उसके जो हम कराची कुछ तक कराची वालों के लिए पॉजिटिव नज़र आएंगे। ये स्पेल 10/9 से ये समंदर बे बंगाल में बनेगा, और फिर ये भी तो होगा, ये कुछ तक साउथ की तरफ भी आएगा, सेंट्रल इलाकों से कुछ तक दाखिल होगा, और ये कुछ तक शहजादपुर हैदराबाद के करीब से कराची के बिल्कुल ही नॉर्थ के इलाकों को बिल्कुल ये टच करते हुए समंदर में चला जाएगा। इसकी भी सूरत हाल हमको लग रही है कि ये सिस्टम को तक कराची और हैदराबाद वालों के लिए एक अच्छी वो होगी। इन इलाकों में बारिश की शिद्दत काफ़ी हद तक ज़्यादा रह सकती है, और हैदराबाद में तो काफ़ी हद तक ज़्यादा रह सकती है कि वहाँ पे सिस्टम डायरेक्ट हिट करेगा कराची कुछ हद तक सिस्टम से। फिर भी नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छे होंगे, तो सिस्टम का कोड होगा वो नॉर्थ के इलाकों से काफ़ी, मतलब नॉर्थ के इलाकों से काफ़ी करीब होगा, और लेकिन साउथ के इलाके से दूर रहेगा, तो वहाँ पर कुछ हद तक बारिश के इम्कान कम रहेंगे। लेकिन अभी भी उस बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, काबिल इस वक्त है। अभी 13 या 10 आने 9-10 आने में काफ़ी दिन रखे पड़े हुए हैं। लेकिन अभी हम जो अभी नया सिस्टम आ रहा है उस पर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो बादल बन रहे हैं उस पर भी ट्रैकिंग चल रही है, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। कराची में बारिश के इम्कान नॉर्थ के इलाकों में 11 बजे से 2 बजे तक की 2 या 3 बजे तक की दौरान हमको लग रहे हैं कि हो जाए बारिश के 50 से 60% इम्कान हैं। और कुछ इलाकों में जो बसावाती इलाके हैं, जो बहरिया टाउन के इलाके हैं, DHA के इलाके, वहाँ पे कुछ 70% तक इम्कान को लग रहे हैं। अब तो ये सूरत में तब्दील हो चली है। कहा कि नहीं, अल्लाह हाफिज़।